हाँ मैम, मैं यही पूछ रहा था मैम, अगर जैसे इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम दोनों को मिला के अगर प्रोग्राम करना हो तो सबसे पहले तो मैम हम लोग आउटपुट स्ट्रीम का ही करेंगे ना, पहले आउटपुट देंगे फिर इनपुट करेंगे। फिर इनपुट इनपुट लेंगे देंगे, मतलब हाँ जो हाँ। हाँ पहले आउटपुट देंगे, राइट करेंगे डाटा, फिर रीड कर पाएंगे। हाँ तो पहले यस, आउटपुट स्ट्रीम ओके। ही आएगा। ठीक है, लेकिन मेरी लिस्ट में पहले इनपुट स्ट्रीम बना था, इसलिए मैंने पहले इनपुट स्ट्रीम का प्रोग्राम बना दिया है। ये रहा आपकी स्क्रीन। ठीक है, तो फाइल इनपुट स्ट्रीम यहाँ लिखा हुआ देखिए, दिस क्रिएट्स एन इनपुट स्ट्रीम दैट वी कैन यूज टू रीड बाइट्स फ्रॉम अ फाइल। एक फाइल से आप डेटा को रीड कर सकते हैं। मैंने एक फाइल के अंदर डेटा दिया हुआ है, तो उस फाइल का नाम दे दीजिए। जैसे ये दिया हुआ देखिए, फाइल का नाम दे दिया हमने, और इस फाइल के अंदर क्या डेटा था वो यहाँ पर आपको कंसोल पर, मैंने कंसोल पर रीड किया हुआ है, कंसोल पर प्रिंट करा लिया मैंने डेटा को, कि जो भी था वो प्रिंट करके मुझे दिखा देगा। तो रीड करेगा तभी प्रिंट करेगा, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है, तो वो मेरे को स्क्रीन पर इसमें दिखा देगा। ठीक है, फाइल इनपुट देखिए यहाँ पर सिंटेक्स देखिए आपको कैसे देना है। फाइल इनपुट स्ट्रीम यानी कि ऑब्जेक्ट बना लीजिए उसका, और उसके पैरामीटर में आप ये पास कर दीजिए कोई भी फाइल का नाम। ठीक है, क्योंकि बाइट स्ट्रीम पे काम कर रहे हैं हम लोग, ये टेक्स्ट फाइल ही लेता है, यानी नोटपैड वाली फाइल ही लेगा, और उसका डेटा ये कंसोल पर रीड करके आपको दिखा। मैम यहाँ पे ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है ना? हाँ ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटर देना पड़ेगा। और पैरामीटर में हम क्या देंगे, उस फाइल का नाम और लोकेशन। मान लीजिए अगर फाइल किसी और लोकेशन पे है, आप प्रोग्राम किसी और लोकेशन पे बना रहे हैं, तो आप पूरा का पूरा लोकेशन दें, यानी एड्रेस पूरा देना होता है। लेकिन कोशिश कीजिएगा एक ही साथ रखें, क्योंकि कभी आप फोल्डर कहीं और लेके जाएंगे तो आपका फाइल भी उठ के चला जाएगा साथ। ठीक है ना, इसलिए सेम लोकेशन पर रखें। ठीक है, तो यही वाला प्रोग्राम मैं बताती हूँ करके इसमें, और आउटपुट दिखाती हूँ इसका। तो एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं है फाइल इनपुट स्ट्रीम में। फाइल इनपुट स्ट्रीम में बस इतना ही है कि फाइल से डाटा रीड करता है। मैं इसी प्रोग्राम को यहाँ बना देती हूँ। सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा, पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। पैकेज है java.io.star। अभी स्टार क्यों, ठीक है, आप स्टार भी लगा सकते हैं, और फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास भी यहाँ पर अलग से लिख सकते हैं। ठीक है, जो आपको ठीक लगे वो आप लिख सकते हैं। और ये एक्सेप्शन भी थ्रो करेगा। ठीक है, हम लोग जब एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ रहे थे तो उसमें थ्रोज कीवर्ड रह गया था हमारा। थ्रोज कीवर्ड रह गया था। ट्राई पढ़ा था हमने, कैच पढ़ा था हमने, फाइनली पढ़ा था हमने, थ्रो पढ़ा था, लेकिन हमने थ्रोज नहीं पढ़ा था। अगर किसी को याद हो अपने से तो थ्रोज इसलिए छोड़ दिया था, हमने कहा था आगे इनपुट आउटपुट पैकेज करेंगे तो उसमें थ्रोज पढ़ाया जाएगा आपको। क्यों, क्योंकि थ्रोज जो है मेथड के साथ काम करता है, और ये चेक्ड एक्सेप्शन पे काम करता है। तो IO एक्सेप्शन एक चेक्ड एक्सेप्शन हो जाती है, यानी एक सेटल एक्सेप्शन हो जाती है। ठीक है, इसको हैंडल करना जरूरी हो जाता है, तो उसको हम थ्रोज के साथ ही यूज करते हैं। ठीक है, अगर आप थ्रोज नहीं लगाना चाहते हैं, अगर आपको ट्राई कैच के साथ कंफर्टेबल लग रहा है तो ट्राई लगाइए, उसके अंदर कोडिंग कीजिए, फिर कैच लगा दीजिए, तो ट्राई कैच के साथ भी प्रोग्राम बन जाएगा आपका। और नहीं तो सिर्फ थ्रोज लगा के भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये थ्रोज IO एक्सेप्शन जो मैंने लिखा है, ये एक्चुअली एक्सेप्शन हैंडलिंग कर रहे हैं। ये एक्सेप्शन हैंडलिंग का कंसेप्ट है। एक्सेप्शन आ चुका है, उसको हमें हैंडल करना है। ठीक है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो उसमें मैंने थ्रोज कीवर्ड भी बताया था आपको, कि मेथड जब कोई थ्रो करता है, कोई एक मेथड जब एक्सेप्शन थ्रो करता है, उस टाइम पे आप थ्रोज कीवर्ड लगा सकते हैं। तो मेन एक मेथड है, और ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा। अंदर जो हम कोडिंग करेंगे ना, वो ये एक्सेप्शन थ्रो करेगी। तो मैंने इसको पहले ही थ्रोज कीवर्ड से हैंडल कर दिया। अगर थ्रोज कीवर्ड से आप कंफर्टेबल नहीं हैं, तो आप अंदर ट्राई और कैच लगा के उसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, आप कहेंगे तो मैं उससे भी करके दिखा दूंगी इसको। ओके, थ्रोज इसलिए लिखना आसान हो जाता है क्योंकि अब अंदर ट्राई कैच लिखने का नहीं है झंझट, वो अपने आप ही काम कर जाएगा सारा। एक्सेप्शन भी थ्रो होगी तो वो हैंडल भी कर देगा। ठीक है, और IO एक्सेप्शन इसलिए क्योंकि इनपुट आउटपुट से रिलेटेड ही एक्सेप्शन आएगा। ठीक है, आ गया समझ में?
यस मैम। तो आईओ एक्सेप्शन, इसकी जगह आईओ एक्सेप्शन की जगह सीधे एक्सेप्शन क्लास में लिख देंगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन प्रोग्राम इंटरनली बहुत हैवी हो जाएगा। तो फाइल इनपुट स्ट्रीम कर रहे हैं हम लोग, फाइल इनपुट स्ट्रीम भी लिख दिया मैंने, ओ बी इज इक्वल्स टू फाइल इनपुट स्ट्रीम। एक फाइल का डाटा रीड करेगा, वो फाइल का नाम यहाँ दूंगी मैं भी, पहले बना लूंगी फाइल, और एग्जिस्ट करनी चाहिए मतलब आपकी फाइल, तभी वो डाटा रीड कर पाएगा। ऑलरेडी फाइल क्रिएट होनी चाहिए। नोटपैड फाइल का ही नाम देंगे। सेव कर देती हूँ, मैंने दिया डेमो। अपने एक बार बना लेती हूँ, डेस्कटॉप पे एक नोटपैड फाइल बना लेती हूँ। एक नोटपैड खोला मैंने, इसमें एक फाइल बना लेते हैं कुछ भी। ऐसा समझेंगे लिख के उसको सेव कर दिया, मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रही हूँ, सेम लोकेशन रख रहे हैं abc.txt और डेस्कटॉप पे मैंने इसको सेव कर दिया। तो मैंने ये लिखा हुआ है, ये फाइल के अंदर लिखा हुआ है, अब ये कंसोल पे आपको दिखाएगा रीड कर, ठीक है। और ये आपका प्रोग्राम है, ठीक है। इसमें उस फाइल का नाम डाल दीजिए, यहाँ पर फाइल का नाम है abc.txt। सेव हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या क्या लिखा है वो मैं आपको समझाऊंगी, पहले आउटपुट देख लेंगे हम लोग। तो चलिए आउटपुट देखते हैं। जावा सी, मेरी फाइल का नाम था demo.java। कंपाइल हो गया फाइल, ठीक है। अब हम रीड करेंगे, यानी कि इसको इंटरप्रेट कर देते हैं फाइल को। वो प्रिंट एलन लग गया है तो लाइन बाय लाइन इस तरीके से दे रहा है आउटपुट। देखिए दे वही रहा है जो उसमें दिखा था, ध्यान से देखिए, दिस इज माय फर्स्ट IO और नीचे प्रोग्राम गया हुआ, आउटपुट दिखाई दे रहा है। यस मैम। ठीक है, अब ये ऐसे क्यों हो गया, क्योंकि मैंने ना प्रिंट करते टाइम एलन लगा दिया है, तो हम उसको ठीक कर देते हैं, एलन हटा दें, ठीक है। वापस से मैं चला देती हूँ इसको, कंपाइल एंड देन देखिए अब आ गया, दिस इज माय फर्स्ट IO प्रोग्राम। यही था हमारा फाइल के अंदर
दिख रहा है आउटपुट? यस मैम। और ये वाला आउटपुट हमने एक फाइल के अंदर दिया था, उस फाइल का नाम हमने दिया है, जिस भी फाइल का नाम आप देंगे ना उसको डाटा को ये रीड करके दिखा देगा। आप चाहे इसी फाइल का नाम दे दीजिए, इसी फाइल का मतलब कि demo.java का ही नाम दे दीजिए इसमें, ये भी तो नोटपैड पे बनी हुई है। मैं यहाँ पे जितनी भी नोटपैड की फाइल है उसका उसका दे सकते हैं हम लोग, पर एक्सटेंशन साथ में सही होना चाहिए। ठीक है, तो demo.java, यानी मैंने इसी प्रोग्राम का नाम दे दिया, कि भी नोटपैड पे बना हुआ है तो मैंने इसी का नाम दे दिया, पर एक्सटेंशन भी वही होनी चाहिए जो होती है। ठीक है, एक्सटेंशन गलत नहीं दे सकते, क्योंकि demo.txt नहीं दे सकते, demo.txt करके कोई फाइल है नहीं। देखिए मैंने कंपाइल किया, मैंने रन किया, ये देखिए दिखाई दे रहा है, इसने पूरा प्रोग्राम ही यहाँ पर ला दिया। दिख रहा है? यस मैम। तो भाई ये होता है भाई इनपुट स्ट्रीम का काम। फाइल दे दिया मैंने, फाइल का नाम, तो फाइल से इनपुट को स्ट्रीम, फाइल से डेटा को रीड कर रहा है और लाके आपको दिखा दे रहा है। ठीक है, आउटपुट आ गया, दिखाई दे रहा है, समझ में आ गया आउटपुट? अब प्रोग्राम समझाऊं? यस मैम। ठीक है, देखिए प्रोग्राम पे आ जाते हैं हम लोग। तो याद रखना, किसी भी फाइल का नाम दे सकते हैं, वो नोटपैड पे बनी हुई। नोटपैड पे HTML फाइल भी बनती है, अब सी के बाद आप जो ऑब्जेक्ट फाइल होती है वो भी नोटपैड पे बना लेते हैं, है ना, तो उसका भी नाम आप इस पे दे सकते हैं। तो सारी चीजें इसको प्रिंट कर देगा जो नोटपैड पे बना। टेक्स्ट एडिटर है नोटपैड। हम लोग आ जाते हैं प्रोग्राम पे और प्रोग्राम को एक्सप्लेन। ठीक है, इससे रिलेटेड आते हैं प्रोग्राम। एग्जाम में देखा भी होगा आप लोगों ने कि एक फाइल का डाटा दूसरी फाइल में कॉपी करो, कुछ इस तरीके से आता है प्रोग्राम। तो एक फाइल से उठाएंगे दूसरे फाइल में ले जाकर, जैसे अभी अभिषेक ने कहा कि इनपुट और आउटपुट एक ही में बनाइएगा, तो वो भी कर सकते हैं। तो एक फाइल का डाटा उठ के दूसरे में चला जाएगा। तो सबसे पहले तो पैकेज इंपोर्ट करना है। क्यों? क्योंकि फाइल इनपुट स्ट्रीम मुझे यूज करना था, ये इस पैकेज के अंदर ही होता है। अब आप पैकेज में स्टार की जगह फाइल इनपुट स्ट्रीम ही लिखेंगे डॉट के बाद तो भी ठीक है, ठीक है, और नहीं तो आप स्टार लगा दीजिए, जैसा आपको कंफर्टेबल। फिर उस, हाँ, स्टार मतलब ऑल, मतलब आईओ की सारी क्लासेस आपके लिए ले आएगा, और आप उसमें से फाइल इनपुट स्ट्रीम यूज कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्वियसली स्टार का कंसेप्ट है, प्रोग्राम हैवी कर रहा है। ठीक है, तो जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा लगा सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद क्लास का नाम दिया है और उसके बाद मेन स्टार्ट कर दिया है मैंने। आप मेन में करना चाहते हैं, अपना कोई मेथड बना के उसको मेन में कॉल करना चाहते हैं, वो भी आप ठीक वैसा भी कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर मेन में ही किया जाता है। तो अब मेन में अब ये एक्सेप्शन थ्रो करता है कि इनपुट दिया नहीं है और आउटपुट का डिमांड कर रहे हैं, मान लीजिए उस सेंस में, तो ये इनपुट का वेट करने लग जाएगा। ठीक है, तो एक थ्रेड तो यहाँ भी चल ही रहा है, मेन थ्रेड, तो वो वेटिंग पोजीशन में पहुंच जाएगा, वो काम नहीं करने देगा आगे किसी को, तो ये दिक्कत हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को हैंडल करके रखते हैं। तो IO एक्सेप्शन से मैंने हैंडल कर लिया। ठीक है, अब मैं ये कह रही थी कि अगर यहाँ थ्रोस कीवर्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग का ही है, अगर नहीं अभी याद आ रहा हो तो आज ही खोलना एक्सेप्शन हैंडलिंग के उसमें देखना, थ्रोस कीवर्ड पे मैंने बता रखा है, हम इसको छोड़ देते हैं, बाद में कभी करेंगे। और मैंने ये भी बता रखा है कि मेथड के साथ थ्रोस कीवर्ड लगाया जाता है, चेक्ड एक्सेप्शन के लिए थ्रोस कीवर्ड लगाया जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्राई कैच लगा देंगे तो प्रोग्राम नहीं चलेगा, ये तब भी चल जाएगा। आपको करना क्या होगा, थ्रोस हटाइए वहां से और यहाँ लिखिए ट्राई, यहाँ स्टार्ट कीजिए, आपका प्रोग्राम यहाँ खत्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ खत्म कीजिए, उसके बाद यहाँ कैच लिख दीजिए, कैच में डाल दीजिए IO एक्सेप्शन और फिर उसको इस तरीके से यहाँ प्रिंट कर दीजिए। तब आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ट्राई कैच के साथ भी आप काम कर सकते हैं और बिना ट्राई कैच के भी थ्रोस कीवर्ड के साथ काम। ठीक है, तो इस तरीके से है।
तो मुझे ट्राई के साथ थोड़ा सा कंफर्टेबल लगता है, सॉरी थ्रोज के साथ कंफर्टेबल लगता है, एक ही लाइन में काम हो जाता है, इसलिए मैं सब नहीं लिखती उतना। लिख सकते हैं, या एक आध प्रोग्राम में शायद मैंने लिखा हो तो मिल जाए। तो खैर ये तो एक्सेप्शन को हैंडल कर रहा है, वो उसके लिए है। उसके बाद यहाँ पर है, हम काम ही कर रहे हैं फाइल इनपुट स्ट्रीम का। लेफ्ट कर लेता है बीच बीच में, चलिए ठीक है। उसके बाद फाइल इनपुट स्ट्रीम का ही काम कर रहे हैं, उसमें हमें नाम देना है, जिसका हमें एक फाइल का नाम देना है जिसका डाटा हम रीड करवा रहे हैं। दोनों अगर सेम लोकेशन पे है, दोनों कौन, ये मेरा प्रोग्राम और जिस फाइल का नाम दे रही हूँ वो, अगर सेम लोकेशन पर है तब तो सिर्फ नाम दे दीजिए, काम चल जाएगा। हेलो मैम। लेकिन अगर डिफरेंट लोकेशन है, हाँ जी बोलिए। मैम मैं अभी कुछ देर के लिए ना मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया तो मैं बाहर चला गया था, एक बार शुरू से बता दीजिए मैम, क्या बता रही थी आप? मैं ये कह रही हूँ कि फाइल इनपुट स्ट्रीम में हमें फाइल का नाम देना है, देते हैं हम लोग, ठीक है। तो फाइल का नाम अगर सेम लोकेशन पे है आपकी फाइल और आपका प्रोग्राम, ठीक है, यहाँ प्रोग्राम जावा प्रोग्राम और फाइल नोटपैड वाली फाइल जिसका नाम आप अब देने वाले हैं, अगर दोनों सेम लोकेशन पर हैं तब तो आप सिर्फ नाम दे दीजिए जैसे मैंने दिया है, क्योंकि मेरा दोनों ही चीज डेस्कटॉप पर ही है। लेकिन अगर अलग अलग लोकेशन पे है तो आप उस लोकेशन को कॉपी पेस्ट कीजिए, फिर स्लैश लगा के नाम दे दीजिए, ठीक है। मतलब पूरा लोकेशन देना पड़ेगा अगर अलग अलग लोकेशन पर हैं तो, ठीक है। नहीं हाँ हाँ, डबल कोट्स में ही सारा लोकेशन लिखना है, ठीक है। डबल कोट्स में ही सब कुछ आएगा। और वैसे तो ज़्यादातर एक ही लोकेशन पे रखा जाता है, इस सेंस में इसकी प्रैक्टिस करनी होती है एक ही लोकेशन पर रखने की, क्योंकि आप कभी अपना फोल्डर उठा के किसी और के सिस्टम पे ले जाके डालेंगे तो आपका प्रोग्राम तो चला गया पर वो फाइल नहीं जा पाएगी ना फिर आपकी, इसीलिए सेम लोकेशन पर रखते हैं हर चीज़, ठीक है। HTML में भी अगर हम लोग कोई इमेज वगैरह पेस्ट करते हैं तो सब कुछ सेम लोकेशन पर ही रखते हैं जहाँ हम अपना प्रोग्राम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आप अलग लोकेशन पर भी रख सकते हैं, पर ये ढूंढता सबसे पहले उसी लोकेशन पर, सेम लोकेशन पर ही ढूंढता है, फिर उसके बाद दूसरी लोकेशन पर जाता है जो आपने इसको नाम किया, ठीक है। तो ओके, तो ये हमने यहाँ पर तो सिर्फ हमें वो देना है फाइल का नाम, ये लाइन उसके लिए। उसके बाद देखिए यहाँ मैंने आई क्यों दिया, मुझे काम है रीड करने से। फाइल इनपुट स्ट्रीम में मैंने जो फाइल का नाम दिया हुआ है, इस वाली फाइल का नाम, इसके अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है, मान लीजिए इसके अंदर यही लिखा हुआ है ना प्रोग्राम, तो इंपोर्ट का आई लिखा हुआ है, तो अगर मैं लूपिंग नहीं लगाऊंगी तो वो क्या करेगा, सिर्फ एक बार में एक ही डेटा को रीड करेगा, ठीक है, समझ रहे। रीड मेथड एक बार में सिर्फ एक ही इनपुट आपको निकाल कर देगा, एक ही डेटा को रीड करेगा, एक से ज्यादा को रीड नहीं करेगा। लेकिन मुझे पता नहीं है कि कितना डेटा है भाई फाइल के अंदर, अगर मुझे पता हो भाई 5 डेटा है तो मैं यहाँ 5 बार लिख दूँ या 5 तक लिमिट लगा दूँ, लेकिन मुझे तो डेटा ही नहीं पता है कि कहाँ तक है लिमिट, तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर लूपिंग लगा दूँगी, ठीक है। कब तक लूपिंग लगेगी, अंटिल योर फाइल बिकम्स नल। -1 यहाँ पर एंड ऑफ फाइल को रिप्रेजेंट करता है। EOF करके आपने एक टर्म पढ़ा होगा अपने सी में, जब आपने वो करा था, क्या करा था, फाइल हैंडलिंग, ठीक है। EOF पढ़ा था आपने, एंड ऑफ फाइल लिखते थे, पढ़ा था अभिषेक? मैम ध्यान नहीं है लेकिन शायद पढ़ा था। मैंने नल दिखाते हैं, NULL दिखाते हैं या एंड ऑफ फाइल दिखाते हैं, आपको याद है गौरव कुछ ऐसा सी में पढ़ा होगा? नल वाला तो पढ़ा था मैम, नल वाला तो बहुत जगह ऐसे देखा, वैसे ये EOF थोड़ा मतलब। यस मैम। अच्छा सी भी, गौरव गौरव भैया को बोलिए वो सी में मैम बोल रही है ना, सी में था ना फाइल हैंडलिंग। हाँ मैं सी की बात कर रही हूँ, सी में C++ में सब में होती है फाइल, तो उसमें ना EOF होता है, मतलब कि जब तक फाइल खत्म ना हो जाए तब तक डेटा रीड करता जाएगा, उसको EOF बोलते हैं, शॉर्ट में EOF लिखते हैं, लिखते भी EOF है बच्चे में। अब आप लोगों ने नहीं पढ़ा या पढ़ाया गया मुझे नहीं पता है, लेकिन EOF होता है वहां पर।
यहाँ जावा में -1 से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये समझिए। -1 का मतलब होता है जब तक फाइल खत्म ना हो जाए तब तक चलता जाएगा डेटा। ठीक है, कि देखिए जावा में इंडेक्सिंग हम पढ़ते हैं, इंडेक्सिंग का मतलब हमें पता है, हम लोगों ने भी स्ट्रिंग वाला कंसेप्ट भी किया, तो स्ट्रिंग पढ़े हैं ना, उसमें इंडेक्सिंग पढ़े हैं ना, 0 से होता है। ठीक है, फिर आप में से शायद यस कोई मैम। था जिसने कहा कि मैडम जो लोकेशन नहीं है उसमें क्या फिर -1 दे रहा था एक बार आंसर। तो -1 का मतलब होता है ये लोकेशन ही एग्जिस्ट नहीं करती है। तो -1 का मतलब यहाँ पर भी वही है कि अब फाइल खत्म हो गई के बाद कुछ नहीं बचा है। तो फाइल मेरी एकदम नीचे एग्जाम्पल के लिए कर्ली एक ब्रेस। नल हो गया जैसे। हाँ हाँ, जैसे इसमें ना मेरे प्रोग्राम में मेरे प्रोग्राम में ये यहाँ पर आने के बाद, यहाँ पर आने के बाद यानी ये वाला प्रिंट कराने के बाद अब इसके आगे कुछ नहीं है, यानी ये इसके लिए -1 पोजीशन होगी। ठीक है, समझ गए? तो -1 इसके लिए लिखा जाता है। ओके, तो आप ये समझिए कि -1 जब तक मतलब एंड ऑफ फाइल के लिए लिखा जाता है, यहाँ पर कि फाइल मैम एंड हो गई सपोज, उसके लिए -1 रिप्रेजेंट करते हैं। हेलो मैम। हाँ बोलिए। मैम अगर हम वहां पे -1 हटा के और अगर नल करते हैं तो क्या वो होगा? वो कैरेक्टर स्ट्रीम का कंसेप्ट आ जाता है। ओ, ठीक है ना? तो इस तरीके से नॉट इक्वल टू, यहाँ पर नॉट इक्वल टू लगाया है मैंने। नॉट इक्वल टू मतलब कि -1 के बराबर जब तक नहीं हो जाता तब तक ये चीज चलता रहेगा। ठीक है, जब तक -1 के इक्वल नहीं हो जाएगा, जैसे ही -1 के इक्वल हो जाएगा ये चीज चलना बंद हो जाएगा, लेकिन जब तक नहीं होता तब तक ये काम करता रहेगा। हाँ बोलो। हाँ हाँ बिल्कुल, व्हाइट स्पेस भी स्ट्रिंग ही होती है, बिल्कुल उसी तरीके से ट्रीट करेगा। जितने स्पेसेस मैंने यहाँ दे दिए उतने ही आप देखिए कंसोल पर भी दिखाई दे रहे हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से रीड करेगा, कि उसका भी स्काई कोड होता है। ठीक है, व्हाइट स्पेस का, एंटर का, सबका स्काई कोड होता है ना। तो अभी समझ में आया वाइल के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। वाइल के अंदर लिखा हुआ है रीड करना है, मेन काम हमें रीड करवाना है, और रीड मेथड जो है इंटीजर रिटर्न करता है, इसीलिए मैंने इंटीजर ले लिया है, देखिए यहाँ पर। और इंटीजर की पोजीशन 0 रखी है क्योंकि इंटीजर को एक वैल्यू देना जरूरी है, मतलब एक वेरिएबल को वैल्यू देना जरूरी है यहाँ पर, वरना जावा चलने नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आई 0 दे दिया, और डाटा रीड करके आई के अंदर आएगा। एक डाटा रीड करेगा, देखेगा -1 हुआ नहीं हुआ, फिर वो नीचे चला देगा। ठीक है, इस तरीके से वाइल तब तक चलेगा जब तक उसको -1 नहीं मिल जाता। यहाँ प्रोग्राम खत्म होने के बाद यहाँ इसको -1 मिला, और इसने जो है आपका लूपिंग रोक दिया। सिर्फ इस सेंस में लगा रहा है क्योंकि रीड मेथड एक बार में एक ही डाटा निकालता है। मेरे पास फाइल में कितना डाटा है मुझे नहीं पता, या सामने वाले को नहीं पता, तो सारा डाटा रीड करना है, तो हम लोग उसके लिए लूपिंग लगाते हैं। ठीक है, ये मतलब लिमिट लेस लूपिंग आपने लगा दी है, अपने आप लिमिट मिलेगी तो वहाँ पर रोक देगा। मतलब मैं 5 या 10 या 15 में फिक्स नहीं कर पाई यहाँ पर, कि मुझे खुद नहीं पता है कि 15 ही कैरेक्टर है या नहीं। ठीक है, तो आप ये समझिए आपको लिखना यही पड़ेगा। आगे समझ में? अब आते हैं अंदर की 2 लाइनों के पास। तो पहली लाइन तो भाई ये टाइप कास्ट कर रही है। क्यों टाइप कास्ट कर रही है? क्योंकि सारा काम भी जो है इंटीजर में रिटर्न कर रहा है ना डाटा, तो इंटीजर से मुझे उस डाटा को कन्वर्ट करना है कैरेक्टर में, तो ये है भाई टाइप कास्टिंग। इसको मैं लिख ही देती हूँ, यहाँ पर हो रहा है टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्या, किसको टाइप कास्ट कर रहे हैं? इंटीजर को कैरेक्टर के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर नहीं कर रहे हम लोग। कैरेक्टर टू कैरेक्टर निकल जाएगा, अपने आप ही स्ट्रिंग बन जाएगी मेरी, है ना। तो इसी तरीके से टाइप कास्ट किया जाता है। फिर मैं वही कहूंगी कि अगर नहीं याद है टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं तो एक बार प्लीज पीछे का खोल कर देख लीजिएगा टाइप कास्टिंग वाला, क्योंकि इस वाले प्रोग्राम में यानी इनपुट आउटपुट के प्रोग्राम में सारी पीछे की चीजें निकल के आ रही है ना। इसलिए पहले वो सारी चीजें पढ़ाई गई, फिर अब इनपुट आउटपुट वाला चैप्टर सबसे लास्ट में दिया गया आपको। तो ये टाइप कास्टिंग है। ठीक है, अगर ये कैर सी यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है आपको तो इसको आप यहाँ से हटाइए और यहाँ पर डाल दीजिए। पर यहाँ अगर डालेंगे तो वो कहेगा सी को कुछ वैल्यू चाहिए, और नहीं तो मुझे सिर्फ वाइल के लिए ही चाहिए,
मुझे तो सिर्फ फाइल के लिए ही चाहिए ना सी, तो मैं यहाँ पर इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ। जावा में ये चीज़ है, जिस चीज़ की जहाँ जरूरत है आप उसको वहीं क्रिएट कर दीजिए, तो सी यहीं पर क्रिएट होगा। ठीक आप है, ऐसे ही बोल रहे हैं ना कि कैर कैर सी वहां पे लिख के और सिर्फ फिर सी इक्वल टू कैर और आई कर देते हाँ हैं। हाँ 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 हाँ, मैं वो भी ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये है कि मुझे वाइल के लिए ही चाहिए, तो मैं अलग से मैंने क्रिएट ही नहीं किया, वाइल के अंदर ही क्रिएट कर, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने इसको प्रिंट करा दिया सी को। अब देखिए मैं ये कह रही हूँ कि अगर मैं टाइप कास्टिंग वाली लाइन क्यों इम्पोर्टेंट है, अगर हम टाइप कास्टिंग नहीं देंगे तो क्या दिक्कत आएगी, तो सी प्रिंट करेगा, नहीं तो आई को प्रिंट कर, आई प्रिंट कराना पड़ेगा, आई प्रिंट करेगा क्योंकि आई में इनपुट आ रहा है ना। और मैं यहाँ पे फाइल ना वही एबीसी वाली दे देती हूँ, डेमो डॉट जावा बहुत बड़ा हो जाएगा मेरा, abc डॉट txt में लिखा था मैंने, दिस इज माई फर्स्ट आईओ प्रोग्राम, इस तरीके से लिखा था। इसका देखिए, क्योंकि डाटा इनपुट में रीड करके मतलब इंटीजर में रीड करके इंटीजर मैंने प्रिंट करा दिया यहाँ पर बिना टाइप कास्ट किए। मैं ये दिखा रही हूँ कि हमें टाइप कास्टिंग की जरूरत पड़ी क्यों, ठीक है। ले लेते हैं यहाँ पर, देखिए दिखाई दे रहा है, इनपुट दिखाई दे रहा है ये। हाँ यही कंसेप्ट है, क्योंकि काम ही इसकी कोड पे करता है, मतलब इंटरनली तो बाइनरी पे करता है। क्या चीज, अगर टाइप कास्टिंग कर देंगे तो जो था, यानी कि अभी वो टाइप कास्ट कर देगा ना इसका स्काई कोड को, मान लीजिए पहला यस मैम, पहला वो वर्ड पता इंटीजर नहीं क्या वैल्यू को फिर क्या कैरेक्टर कह में रहा कन्वर्ट करेगा। है, कन्वर्ट करके हमें दिखाएगा, यस मैम, क्लियर है। इसीलिए इसलिए लिखा टाइप कास्ट, ठीक है, बस इसीलिए टाइप कास्ट किया गया है यहाँ पर। लेकिन ऐसा नहीं है कि आई लिखेंगे तो आउटपुट गलत हो जाएगा या गलत फाइल आउटपुट दे रहा है, नहीं, दे वो फाइल का ही आउटपुट रहा है, लेकिन अलग तरीके से दे रहा है ना। तो इसलिए इसको यहाँ से हटा दीजिए, ये है भाई आपका पूरा प्रोग्राम। हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। मैम बोल रहा हूँ कि अगर एग्जाम में हम विदाउट टाइप कास्टिंग करके प्रोग्राम करते हैं तो क्या प्रोग्राम सही होगा हमारा? गलत, सही नंबर नहीं देंगे? गलत कर सकते हैं, नहीं नहीं गलत कर सकते हैं, गलत कर देंगे भाई, उनके हिसाब से उनके मतलब वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला ना उनको, तो इसलिए ये इसका कम हो गया, मैं कर्ली ब्रेसेस चेक कर रही हूँ, मुझे कंफ्यूजन लग रहा है। हाँ ठीक है, ये है मेरा पूरा प्रोग्राम, फाइल इनपुट स्ट्रीम, नोट कर लीजिए इसको, हालांकि ये कॉपी पे भी लिखा ही हुआ है आपके, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं फिर, आ गया समझ में यस मैम। ये प्रोग्राम आ, ठीक है। एक और चीज, जब भी इनपुट का प्रोग्राम आएगा आपका, माने कि आपको सीक्वेंस इनपुट स्ट्रीम हम जैसे है हमारे पास करना है हमें, या और भी कुछ भी इनपुट स्ट्रीम वाला करना है, लॉजिक यही लगेगा। तो अगर ये लॉजिक समझ गए तो अच्छी बात है, तैयार कर दीजिए। मेन लॉजिक यही है, इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है, इसके ऊपर तो क्या सीक्वेंस इनपुट स्ट्रीम, तो सीक्वेंस इनपुट स्ट्रीम और या दो फाइल के नाम पास कर दीजिए। और तो ये जो है आपका लॉजिक ये रहा, इसी तरीके से रीड किया जाएगा, टाइप कास्ट किया जाएगा, प्रिंट किया जाएगा। राइट करने का लॉजिक थोड़ा सा अलग हो सकता है, वो मैं बता दूँ, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं। ओके मैम। ठीक है, फिर मैं लॉग आउट कर रही हूँ, हाँ बोलिए। नो मैम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं लॉग आउट कर रही हूँ।